यही गरीबों की चिंता करते हैं, किसानों की चिंता करते हैं, देश को विकसित यही कर रहे हैं और देश को सुरक्षित यही कर रहे हैं। जब ये भाव नीचे तक चला जाता है, महिलाएं उनके साथ खड़ी हो जाती हैं, तो वही आपको संकेत दे रहे हैं। अब बाकी कुछ लोग फटाफट चटाचट तो बकबक कर रहे थे, तो जनता फटाफट करने वाली है उनका। जयराम रमेश कह रहे हैं कि एग्जिट पोल तो छोड़ दीजिए, 4 तारीख को एग्जिट इन सकता है। हमेशा बार बार कहते हैं, लोग दिन में सपने देखते हैं, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। कांग्रेस की हालत इसीलिए हुई है और आगे और होगी क्योंकि दिन में सपना देखना इन्होंने बंद नहीं किया है। जमीन पर काम करें, जनता का विश्वास जीतें, खाली मोदी जी की आलोचना और गाली गलौज बंद करें। कल मीटिंग हुई, मीटिंग के बाद उन्होंने प्रिडिक्ट कर दिया कि 295 सीट्स। अच्छा है, फिर कह रहा हूं दिन में सपने देखने दीजिए ना। एक बात आपने देखी, सारे एग्जिट पोल एक ही जगह में। सामान्यतः एग्जिट पोल में डिफरेंसेस होते हैं, ये शायद पहली बार है कि सारे एग्जिट पोल एक ही अंक के आसपास चले आ रहे हैं, जो घुमा के 400 के पार हो रहा है या उसके करीब रह रहा है। तो ये तो संकेत है ना। और देखिए, नरेंद्र मोदी जी की मेहनत की हिम्मत, मेहनत की, और हमारे अमित शाह जी की स्ट्रैटेजी की तारीफ करने की जरूरत है। दक्षिण भारत में भारत कैसे फैल रहा है, उड़ीसा में कैसे फैल रही है भाजपा, बंगाल में जो नए क्षेत्र हैं, कर्नाटका में होल्ड ऑन किया, तेलंगाना में। तो हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच, उनका नेतृत्व, उनके प्रति लोगों की आस्था और अपने गृह मंत्री अमित शाह जी की स्ट्रैटेजी ये सामने दिखाई पड़ रहा है। 4 तारीख के बाद इंडिया अलायंस को कहाँ देखते हैं? ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं, कहां देखेंगे आप, छोड़ दीजिए आप। अवसरवादी, घृणा, नफरत और मोदी जी को अपमानित करने वाला ये गठबंधन लंबा चल सकता है क्या? कभी नहीं चलेगा। राहुल गांधी ने प्रेसिडेंट को लेटर लिखा है कि अग्निवीर मामले में इंटरफेयर करे। वो लोग क्या चल रहा है? बहुत बकबक कर चुके हो संसद में, मैंने भी जवाब दिया था। अब छोड़ दें, राहुल गांधी कोई चिट पकड़ा देता है, उसी पर लिखते हैं। अब लिखना बंद करें, अब 4 का इंतजार करें। यही गरीबों की चिंता करते हैं, किसानों की चिंता करते हैं, देश को विकसित यही कर रहे हैं और देश को सुरक्षित यही कर रहे हैं। जब ये भाव नीचे तक चला जाता है, महिलाएं उनके साथ खड़ी हो जाती हैं, तो वही आपको संकेत दे रहे हैं। अब बाकी कुछ लोग फटाफट चटाचट तो बकबक कर रहे थे, तो जनता फटाफट करने वाली है उनका। जयराम रमेश कह रहे हैं कि एग्जिट पोल तो छोड़ दीजिए, 4 तारीख को एग्जिट इन सकता है। हमेशा बार बार कहते हैं, लोग दिन में सपने देखते हैं, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। कांग्रेस की हालत इसीलिए हुई है और आगे और होगी क्योंकि दिन में सपना देखना इन्होंने बंद नहीं किया है। जमीन पर काम करें, जनता का विश्वास जीतें, खाली मोदी जी की आलोचना और गाली गलौज बंद करें। कल मीटिंग हुई, मीटिंग के बाद उन्होंने प्रिडिक्ट कर दिया कि 295 सीट्स। अच्छा है, फिर कह रहा हूं दिन में सपने देखने दीजिए ना। एक बात आपने देखी, सारे एग्जिट पोल एक ही जगह में। सामान्यतः एग्जिट पोल में डिफरेंसेस होते हैं, ये शायद पहली बार है कि सारे एग्जिट पोल एक ही अंक के आसपास चले आ रहे हैं, जो घुमा के 400 के पार हो रहा है या उसके करीब रह रहा है। तो ये तो संकेत है ना। और देखिए, नरेंद्र मोदी जी की मेहनत की हिम्मत, मेहनत की, और हमारे अमित शाह जी की स्ट्रैटेजी की तारीफ करने की जरूरत है। दक्षिण भारत में भारत कैसे फैल रहा है, उड़ीसा में कैसे फैल रही है भाजपा, बंगाल में जो नए क्षेत्र हैं, कर्नाटका में होल्ड ऑन किया, तेलंगाना में। तो हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच, उनका नेतृत्व, उनके प्रति लोगों की आस्था और अपने गृह मंत्री अमित शाह जी की स्ट्रैटेजी ये सामने दिखाई पड़ रहा है। 4 तारीख के बाद इंडिया अलायंस को कहाँ देखते हैं? ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं, कहां देखेंगे आप, छोड़ दीजिए आप। अवसरवादी, घृणा, नफरत और मोदी जी को अपमानित करने वाला ये गठबंधन लंबा चल सकता है क्या? कभी नहीं चलेगा। राहुल गांधी ने प्रेसिडेंट को लेटर लिखा है कि अग्निवीर मामले में इंटरफेयर करे। वो लोग क्या चल रहा है? बहुत बकबक कर चुके हो संसद में, मैंने भी जवाब दिया था। अब छोड़ दें, राहुल गांधी कोई चिट पकड़ा देता है, उसी पर लिखते हैं। अब लिखना बंद करें, अब 4 का इंतजार करें।